वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार मुस्तफ़ी हो गए हैं। वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म को अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया। वज़ीर आज़म का परवेज़ इलाही को पंजाब का वज़ीर आला नामज़द करने का फ़ैसला, काफ लीग का वज़ीर आज़म पर एतमाद का इजहार और हमायत का ऐलान। फ़रख हबीब का ट्वीट सामने आया है। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मुस्तफ़ी हो चुके हैं। इस हवाले से बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इखलाक अहमद से। जी इखलाक, बताइएगा, फ़रख हबीब का ट्वीट आया है और कौन से मामलात हैं जो काफ लीग और पीटीआई के दरमियान तय पा चुके हैं? जी, इस वक्त तो जो इंफॉर्मेशन आई है उसके मुताबिक तो यही है कि जो वज़ीर मुमलकत फ़रख हबीब है उनका ये कह उन्होंने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि मुसल्लिक काफ के साथ तमाम मामला तय पा गए हैं और इस हवाले से जो है वो वज़ीर आज़म ने चौधरी परवेज़ इलाही को जो है वो नामजद कर दिया है वज़ीर आला पंजाब के तौर पर। और जो वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार है उनसे इस्तीफा जो है वो ले लिया गया है और वो बाकायदा तौर पर जो है उन्होंने अपना इस्तीफा वज़ीर आज़म को पेश किया है। अब जबकि आज ही उनके सरदार उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद पेश हुई थी, तो जिसके बाद जो है वज़ीर आज़म इमरान खान और हुकूमती इत्तेहादियों की पहले जो है वज़ीर आज़म के करीबी जो वज़रा हैं उनकी मुलाकात हुई मुसल्लिक काफ के रहनुमाओं से, जिसके बाद उन्होंने जो है वो परवेज़ इलाही को राजी किया कि वो प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करें। और इस हवाले से जब उनकी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई तो उसमें मुसल्लिक काफ के और हुकूमत के दरमियान बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो सामने आ गया है। अब कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो पंजाब में चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाने में अपना जो वोट है वो देगी। अब जो तहरीके अदम एतमाद चूंकि पेश हो चुकी है पंजाब असम्बली में, तो इस अहमद हमारे साथ रहेगा। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान आज़मा बुखारी ने। आज़मा बुखारी साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त दिया। ये बताइएगा कि अब काफ लीग को वज़ारत आला की ऑप्शन दे दी गई है और उन्होंने इसे कबूल भी कर लिया है। आपकी जानिब से अब अगला लाहेअमल क्या है? जी बहुत शुक्रिया जी। मेरी पार्टी लीडरशिप जो है वो इस बारे में यकीनन वो देख रही है और हम अपने लाहेअमल का ऐलान करेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये जरूर ध्यान में रखिए कि काफ लीग खुद दो ग्रुप्स में तकसीम हो गई है और वो दो ग्रुप्स जो है उनकी कहाँ लंका जाके बैठेगी, क्या होगा। लेकिन ये बड़ी बात है कि जो डट के खड़ा था ना कप्तान, उसने आज अपनी हुकूमत बचाने के लिए वो हर हद तक जो है वो जाने के लिए तैयार है। एक तरफ वो कहते हैं मुझे इक़्तिदार से फर्क नहीं पड़ता, मैं इक़्तिदार को चिमटा नहीं रहना चाहता, और दूसरी तरफ से ये हालात है। आप अभी थोड़ी देर इंतजार कीजिए। अभी मेरा ख्याल है कि रात तक जो है वो आपको और बेहतर सूरत हाल जो है वो समझ भी आएगी और देखा भी जाएगा। लेकिन एक बात अच्छी है कि बुज़दार साहब जो है वो चले गए हैं, लेकिन बुज़दार साहब ने जाने से पहले जो सरकारी रिकॉर्ड तल्फ कराया है, जो रिकॉर्ड गायब किया है, उसको जो है उसके ऊपर हमारी बहुत रिजर्वेशन है। उनसे जवाब हर चीज का लिया जाएगा। ये बात जो है ये हुकूमत जो आने वाली है उसको भी जो है वो करना पड़ेगा। और जो बुज़दार साहब है और वज़ीर आज़म इमरान खान है, उसकी अपनी कुर्सी जो है वो अभी कांप रही है और गिर रही है। वो पहले अपनी कुर्सी अब बचा के देखें, अगर बच सकती है तो। आज़मा बुखारी साहिबा, आपकी जानिब से भी काफ लीग को वज़ारत आला की पेशकश की गई, ऐसी खबरें भी आई, लेकिन अब काफ लीग की जानिब से पीटीआई की वज़ारत आला की ऑफ़र को कबूल कर लिया गया। ऐसी क्या वजूहात बनी कि आपकी ऑफ़र की बजाय उनकी ऑफ़र को प्रेफरेंस दी गई? जी मैं इसके ऊपर अभी कोई कमेंट नहीं करना चाहती थी जब तक मेरी पार्टी लीडरशिप की तरफ से कोई ऑफिशियल कमेंट ना आ जाए। लेकिन जाहिर है जो अपना लिए बेहतर सोचा होगा उनको लगा होगा कि बहुत बेहतर है। लेकिन जो और हमने कोई अनाउंसमेंट किया नहीं था, अगर आपको ये याद हो। ये खबरें जरूर थी लेकिन हमारी तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं था। हम अभी भी बहुत कंफर्टेबल हैं अपनी नंबर गेम्स के हवाले से। और इमरान खान परवेज़ इलाही को तब बनवाएंगे ना जब वो खुद बच पाएंगे। तो पहले तो इमरान खान साहब को अपनी कुर्सी बचानी है, परवेज़ इलाही की बारी बाद में आएगी। आज़मा बुखारी साहिबा, बाकी इत्तेहादियों के साथ आपके मामलात कैसे चल रहे हैं, इस हवाले से अगर आप हमें बता पाएं। जी जाहिर है हुकूमत यही करना चाह रही थी इतनी देर से, जो इसीलिए टाइम ले रहे थे, वो लिंगर ऑन कर रहे थे ताकि वो किसी तरह जो है वो कर सके, कोई बारगेन कर सके, कोई जो है वो चीज कर सके। इसलिए उन्होंने वो करने की कोशिश की है। और लेकिन मैं नहीं समझती कि इस तमाम के बावजूद भी इनकी बेल मंडे चढ़ेगी। और हम बहुत कंफर्टेबल हैं इंशाल्लाह ताला। ये
सिर्फ हम क्यू लीग पर डिपेंड नहीं कर रहे थे ना। क्यू लीग जो है उसकी सिर्फ 5 सीटें हैं कौमी असम्बली में जो अब स्प्लिट होंगी, और उसमें भी आप देखेंगे कि मेजोरिटी जो है वो शायद परवेज इलाही साहब के साथ होती है नहीं होती, लेट्स सी। अभी तारिक बशीर चीमा साहब जो है उन्होंने मुस्ताफी होने का ऐलान किया है चौधरी शुजात की हिदायत पर। आज़मा बुखारी साहब, आप ये नहीं समझती कि वज़ीर आज़म की जानिब से ये सरप्राइज था जो वो देना चाह रहे थे? नहीं, सरप्राइज होता तो वो ऐलान कर लेते। 5 मैंने जैसे गुजारिश की है, 5 सीटों में से भी सिर्फ परवेज इलाही साहब और मोनस इलाही साहब एक तरफ हैं मुझे लग रहा है जो, और बाकी 3 सीटें दूसरी तरफ हैं। तो ये 2 सीटों से अगर वो वज़ीर आज़म बच सकते हैं तो बच के देख लें। बहुत शुक्रिया आज़मा बुखारी साहिबा, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। एक मरतबा फिर रुख करते हैं इखलाक अहमद की तरफ। इखलाक अहमद, बताइएगा कि जो हालात हैं, अब तरीन ग्रुप के हालात क्या नज़र आ रहे हैं? उनका अभी मुशावरती इजलास होना है, उनके किसी नुमाइंदे से आपकी बात हुई? जी, ताहम ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि तरीन ग्रुप चूंकि वो उस्मान बुज़दार माइनस पर राजी था, तो इस हवाले से उनका बड़ा मुतालबा जो है वो मान लिया गया है। तो अब देखना ये है कि तरीन ग्रुप जो है वो उनका ऊँट किस करवट बैठता है। जबकि ज़राए का ये भी दावा है कि जो तरीन ग्रुप है उसमें मुशावरत का सिलसिला जारी है, और मौजूदा सियासी सूरत हाल में जो अब पेशरफ्त हुई है। इखलाक हमारे साथ ही रहेगा, हमें ज्वाइन किया है फयाज चौहान साहब ने। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। सर, ये क्या बड़ा सरप्राइज़ दिया है आपने कि वज़ारत आला का ऑफ़र कर दी है काफ लीग को, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरा अपना एक बड़ा मशहूर डायलॉग है कि सियासत के अंदर कभी खुशी कभी गम तरादम पम पम लगा रहता है, कभी जेल कभी खेल, आगे गाड़ी पीछे रेल वाला माहौल बना रहता है, और वक्त लम्हा ब लम्हा सियासत के जनाब के मूड जो है वो चेंज होता है। अब अल्लाह पाक के करम से चीजें सारी क्लियर होना शुरू हो गई हैं, और उस्मान बुज़दार साहब ने 3.5 साल बड़े एक्सीलेंट वे में पंजाब की खिदमत की है, खामोशी के साथ, धीमेपन के साथ, और उसकी एक्नॉलेजमेंट प्राइम मिनिस्टर साहब भी करते हैं, हम भी करते हैं। अब मौका और मुनासबत के मुताबिक उस्मान बुज़दार साहब ने ये बड़ी कुर्बानी दी है, और मैं ये समझता हूँ कि ये काबिल सब तहसीन है पाकिस्तान के लिए भी, पार्टी के लिए भी उनकी ये कुर्बानी। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने चौधरी परवेज इलाही साहब को नामजद किया, और चौधरी परवेज इलाही साहब माशाल्लाह एक सीजन पॉलिटिशियन, एक साबिक वजीर आला, साबिक डिप्टी वजीर आजम, साबिक स्पीकर, कई, और मैं समझता हूँ सीनियर 3 पॉलिटिशियन है। तो ये अच्छी चॉइस है, और इस एक गेंद से जो है वो 3 विकेटें उड़ गई हैं, और असूल के नाम पे वसूल की सियासत करने वाले मौलवी फजल रहमान, कांपे टांगने वाले जनाब आपके छोटू जरदारी, और चेरी ब्लॉसम सरकार, मकसूद चपरासी वाली सरकार, हम बेचारे इन सारों के मुतल्लिक सिंपल एक ही मैं फिक्रा कहूँगा, अफसोस और गुंचों पर जो बिन खिले मुरझा गए। इन्होंने जो पूरा एक सेटअप बनाया हुआ था कि मकसूद चपरासी को स्टेट बैंक का गवर्नर बनाएंगे, बेगम सफदरजमान नैब की चेयरमैन होगी, फलां सदर होगा, फलां वज़ीर आज़म होगा। अब बेचारे इनके ऊपर अब क्या तबसरा करें, लेकिन अल्लाह पाक ने करम किया है कि चीज़ें जो है वो मुल्क के हक में, मुल्क की बेहतरी में सार्ट आउट होना शुरू हो गई हैं। अगले 2 दिन में 100% सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, और बैरूनी ताकतों की साजिश बुरे तरीके से अल्लाह पाक की तरफ से नाकाम हो जाएगी। फयाज चौहान साहब, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप बड़े पुरएतमाद और पुरसुकून नज़र आ रहे थे, तो क्या इस सारे अमल का आपको पहले से मालूम था कि ये सब होने वाला है? देखिए, मैंने बुनियादी तौर पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एक तो बुज़दार साहब को खराज तहसीन नून लीग और पीपल्स पार्टी ने उनकी नाअहली का इल्जाम लगा के जो किया था, फिर उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर चौधरी परवेज इलाही साहब के हवाले से मैंने कैटेगोरिकली कहा था कि हमारा तो नारा है कि सुलह हो कि जंग हो, इमरान खान के संग हो, सब हमें पसंद है, खून हो के रंग हो। इमरान खान साहब और पार्टी जो डिसीजन करेगी हम उसको ऑन करेंगे। और चौधरी परवेज इलाही साहब, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इंतहाई कॉम्पिटेंट शख्सियत है, अगर उनको इमरान खान साहब नामजद करेंगे तो फाबिहा सो बिस्मिल्लाह, सबसे ज्यादा खुशी हमें होगी। और चीजों का इल्म तो होता ही है जाना, जब प्रैक्टिकली बंदा पॉलिटिशियन हो और फिर पिंडी से ताल्लुक हो तो चीजें तो पता होती है ना फिर। फयाज साहब, ये भी बताइएगा कि बाकी इत्तेहादियों से मामलात कहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि आप जैसा कि कह रहे हैं कि बहुत सी चीज़ें मालूम होती हैं, तो बताइएगा बाकी इत्तेहादियों से मामलात कहाँ तक पहुँचे? देखो, ये जहांगीर ग्रुप का एक ही मुतालबा था, गुज़दार साहब चेंज हो गए, वो सारे के सारे पीटीआई के हैं। और अब जो पिछले 1 महीने में जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत अंदाज से पूरी पिछले 1 महीने की इनिंग्स खेली है, इस एक अदम एतमाद की मूव के जरिए से उन्होंने अपने ऊपर जो एतमाद की फजा पूरे पाकिस्तान में फैला दी। अब तो उनको भी पता है कि अगला टिकट जो है वो, पहले आज से 20 दिन पहले, आज से महीना पहले लोग कहते थे कि अगला टिकट पंजाब के अंदर जनाब नून लीग का जो है वो जीत की जमानत है।
اس وقت اللہ پاک کے کرم سے, نبی پاک کے صدقے اور اللہ پاک کے کرم سے جو پرائم منسٹر نے محنت کی ہے اور اس عدم اعتماد نے وہ فضا بنا دی ہے کہ اب اگلا الیکشن پنجاب کے اندر جیتنے کی ضمانت پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہے. تو جب پی ٹی آئی کا ٹکٹ جیتنے کی ضمانت بن چکا ہے تو پھر کیوں پی ٹی آئی کا کوئی رکن اسمبلی جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارے گا؟ تو انشاءاللہ پیغام رہے گرین گروپ کے سارے ممبران پوری خشوع و خضوع کے ساتھ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے. بہت شکریہ فیاض چوہان صاحب، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے. وزیر اعلیٰ نے وزیر اعظم کو اپنا استعفیٰ پیش کر دیا ہے. اہم خبر کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے. کاف لیگ کا وزیر اعظم پر اعتماد کا اظہار اور حمایت کا اعلان. فرخ حبیب کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار مستعفی ہو گئے ہیں. وزیر مملکت فرخ حبیب کا ٹویٹ سامنے آیا ہے.